मंगलाचरण करें। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भविकृत् कर्मणः तस्मै संज्ञानिरूपाय नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश नाम का ग्रंथ हमने कल पूरा संपन्न किया। छोटा सा ग्रंथ है जिसके रचयिता पूज्यपाद स्वामी, जिसकी संस्कृत टीका पंडित आशाधर जी ने और हिंदी टीका धन्य कुमार जी ने लिखी। छोटे से ग्रंथ के माध्यम से हमने बहुत ही जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो सब शास्त्रों का निचोड़ है वो हमने, हाँ, 51 दोहों के द्वारा जानी। आज हम उसको दोहों का जो विशेषाग्रह था, तो उनमें से जो चुनिंदा जो चुनी हुई जो दोहे हैं उनके बारे में एक बार फिर से पढ़ेंगे, तो जिससे हमारा एक रिवीजन हो जाएगा। और वास्तव में ये प्रैक्टिकली हमें अब जीवन में यही करना है, तो इसके लिए हमें वो संक्षेप में जो मार्ग प्रदर्शित हुआ है उसके ऊपर हम चलने के लिए आज इसको फिर से एक बार पढ़ें। और देखिए, इसमें मैंने 14 नंबर का जो पेज है, पेज मैंने सेलेक्ट किए हैं, वो पेजेस अपन देखते हैं। देखिए, चौथा है सर ये। नहीं, पेज नंबर वो कंप्यूटर पर जरा दूसरा आता है। ये अच्छा पेज अच्छा। बुक में ऊपर दूसरा है। कंप्यूटर पे 14 नंबर आ रहा है। व्रतों के द्वारा, देखो नहीं पढ़ा था, बात ये चल रही थी कि जब पुण्य से मोक्ष की प्राप्ति होती ही नहीं है, तो फिर जीव को पुण्य प्राप्ति के साधन भक्ति आदि ये सब जो धार्मिक अनुष्ठान आदि हैं, इनको करने की आवश्यकता क्या है। तो फिर उन्होंने उसका उत्तर दिया था कि भाई, जिस तरह से दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति का इंतजार कर रहे हैं, एक व्यक्ति सोच रहा है कि टाइम लगेगा तो वो छाया में खड़ा हो गया, और दूसरा व्यक्ति उस छाया को छोड़कर धूप में खड़ा हुआ है। इंतजार दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन जो धूप में खड़ा है वो बिना कारण से ही खेद खिन्न हो रहा है, जबकि उसके पास ऑप्शन था कि वो छाया में खड़ा हो जाए। ठीक उसी प्रकार से आचार्य कहते हैं कि संसार में निरंतर होने वाले व्याधि संतापों के बीच में अगर आपको भक्ति आदि की ठंडी छाया मिल रही है, जिसमें पुण्य आदि की का बंध भी होता है स्वाभाविक रूप से, तो संक्लेशित परिणामों के साथ जीने की क्या आवश्यकता है। जो पुण्य आदि के भाव हैं, पुण्य आदि के लिए शुभ भाव हैं, भक्ति आदि के भाव हैं, वो भाव भले ही आपको मोक्ष नहीं पहुंचाते हो, लेकिन जब तक आप मोक्ष नहीं पहुंचते हो, जब तक वो दशा नहीं होती, तब तक इंतजार करने के लिए शुभ भावों की छांव में रहने में कोई हर्ज नहीं है। तो इसी बात को लेकर के उन्होंने ये दोहा लिखा था, जिसका मैं आपको अर्थ खाली बताऊंगा। व्रतों के द्वारा देव पद प्राप्त करना अच्छा है, किंतु अव्रतों के द्वारा नरक पद प्राप्त करना अच्छा नहीं है। जैसे छाया और धूप में बैठने वालों में अंतर पाया जाता है, वैसे ही व्रत और अव्रत के आचरण व पालन करने वालों में फर्क पाया जाता है ना। जैसे उन्होंने वही जो मैंने आपसे बताया था, उसी का उन्होंने एक उदाहरण दिया है। अपने कार्य के वश से नगर के भीतर गए हुए तथा वहां से वापस आने वाले अपने तीसरे साथी की मार्ग में प्रतीक्षा करने वाले, जिनमें से एक तो छाया में बैठा हुआ है और दूसरा धूप में बैठा हुआ है ना। दो व्यक्तियों में जैसे बड़ा भारी अंतर है,
अर्थात छाया में बैठने वाला तीसरे पुरुष के आने तक सुख से बैठा रहता है, और धूप में बैठने वाला दुख के साथ समय व्यतीत करता है। उसी तरह जब तक जीव को मुक्ति के कारणभूत अच्छे द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि प्राप्त होते हैं, तब तक मृतादिकों का आचरण करने वाला स्वर्गादिक स्थानों में आनंद के साथ रहता है। देखो एक चीज और भी है कि कोई लोग ये मानते हैं कि हम तो ये व्रत संयम आदि है उनको पालन क्यों करें। तो उन्हें लगता है कि ये इनका पालन करना दुख रूप है, और अनर्गल प्रवृत्तियां, अनुशासन रहित वृत्तियां वो जो है ज्यादा कंफर्टेबल है, उनसे ज्यादा आराम मिलता है। तो ये भी हमारा जो है वो भ्रम है। संसार में आप देखो जो संयमित है, संयमित आहार आदि करते हैं, जो निरंतर अपने थोड़े बहुत एक्सरसाइज कर लिया, अपने कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ लिए, मंदिर चले गए, ऐसा संतुलित जीवन व्यतीत करता है, उनको न केवल मन में आनंद भरा रहता है, बल्कि रोग आदि से भी वो दूर रहते हैं। तो इसलिए आचार्य पूछते हैं कि वो उच्छृंखल वृत्ति अपना करके तुम क्या प्राप्त करना चाहते हो। अगर तुम अगर ये सोचते हो कौन वृत्तियों से तुम्हें ज्यादा प्रसन्नता होती है, सुख मिलता है, तो ये तुम्हारा भ्रम है। क्योंकि अनर्गल प्रवृत्तियों वाले जो जीव हैं वो निरंतर आकुलता से ज्यादा भरे रहते हैं, इसलिए, और आकुलता ही दुख है। इसलिए अनुशासनहीन जीवन बिताना बंद कर दीजिए, है ना। सर ये मैं कहना चाहूंगा ये यहाँ तो सब पर। अजीब बात हो गई सर, ये तो फिर हाँ, कैसे। कि असंयम चीज को हम अच्छा माने और संयम को खराब माने, फिर तो ये तो क्या बात हुई। हाँ, यही तो तो बोल रहे जो हैं, व्यक्ति, यही तो बात कर रहे हैं। जो भ्रम भ्रम में पड़े हुए जीव हैं वो यही मानते हैं कि असंयम में रहना, जैसे अभी जैसे कुछ वो आ, बुजुर्ग लोग हैं या थोड़े संयम का पालन करने वाले हैं, बोले साहब अष्टमी चतुर्दशी हम जो है वो रसी का त्याग करते हैं, या हम होटलों में नहीं खाते, या हम पिक्चर नहीं देखते, तो अपन को लगता है कि ये तो आउट ऑफ द डेट है ये लोग, ये क्या एंजॉय करें। हमें देखो कभी भी कहीं भी चले जाते हैं, होटल में खा जाते हैं, कोई भी पिक्चर देखने। नहीं वो तो अज्ञानी टाइप की चीज होगी। जैसे मैं कहूँ कि शराब अच्छी है, तो हाँ, ये मतलब मेरा अज्ञानता है कि मुझको शरबत तो अच्छा लग रहा है, खराब शरबत खराब लग रहा है, हाँ, और शराब अच्छी लग स्वास्थ्यकर रही। है। हाँ, तो ये तो फिर अब उसकी अज्ञानता है एक्चुअली, ये तो बिल्कुल, तो यही बात अज्ञानी अपन को मूर्खता है। आचार्यों ने यही एक्चुअली समझाया है। हाँ, एक्चुअली बोलिए। हर के जन साहब, इसी जो दृष्टांत दिया है दूसरा, उसमें यही चीज बताई है। जो जो जीव धूप में खड़ा हुआ है, उसकी अज्ञानता है, वो आकुलता से भरा हुआ है। और जो छांव में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो ज्ञान के कारण वो छांव में अपना आराम से इंतजार कर रहा है। मैं तो हम्म, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ कि इस तरह से संयमी और डिसिप्लिन अपना जीवन यापन करने में जो सुकून मिलता है, वो कोई किसी तरह का आकुलता नहीं रहती है। मैं तो खुद महसूस करता हूँ। मैं अपना प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं इतना सुकून मिलता है कि मैं आपको, मेरे पास शब्द नहीं है इसको व्यक्त करने के लिए। तो जो बात लिखी है, तो उसका जो हम प्रयोग भी करते हैं संयोग के साथ में, ये हमारी तो प्रयोगशाला है। हाँ जी जी, एक्चुअली इसी में सर एक चीज थी। जैसे कोई व्यक्ति है, मतलब मेरे अपने प्रश्न में चली एक जनरल बात कि हाँ, संयमता को वो सुख माने, अच्छा माने, तो वो संयम संयम को बेहतर मान रहा है, तो वो किस दशा में इस स्थिति में पहुंचता है कि संयम को अच्छा मान रहा है, असंयम को खराब मान रहा है। वो इस दशा में कैसे पहुंचता है। वो वही वही तो ज्ञानी जीव है। ज्ञानी जीव की यही परिभाषा है, एल के जैन साहब। हम्म, जो संयम को अच्छा मानता है और संयम को आकुलता से भरा हुआ मानता है, जिसको ज्ञान है वही तो करेगा। बराबर। जो नहीं, आपने बोला, वो तो सर कंक्लूज हो गया कि संयम जो है वो उसकी ज्ञानी दशा है। ऐसे तो आपने कंक्लूजन कर दिया कि कंक्लूजन नहीं है वो ये, जो उसकी उसकी है। उसकी भाव धारणा है। ये ज्ञानी जीव की धारणा हाँ, है। नहीं, जैसे मैं हूँ, मैं संयम को अच्छा मान रहा हूँ। क्यों मान रहा हूँ ऐसा? क्योंकि उसमें आकुलता नहीं मिलती है।
आकुलता दूर होती है उससे, हम्म, उसका आपको रिजल्ट भी मिलता है आपके सामने, उसका आपकी जो धारणा है वो उससे सिद्ध होती है कि मुझे सुकून मिल रहा है, आकुलता नहीं मिल रही है, तो इसलिए आप अच्छा मान रहे हैं। और उसमें सुकूनता महसूस कर रहा है हाँ, जब तो वही तो बात हाँ, है। आप कुछ कह रहे थे सीबीएन साहब, तो कुछ एक्सपीरियंस था? ने मैंने ये बताया कि जो हम्म। आपने बताया कि आप क्या कहते हैं, बजाय अनर्गल क्रियाओं में अपना समय बिताने से अपने धर्म ज्ञान में लगाएं, जितना हो सकता है स्वाध्याय में लगाएं, आत्मचिंतन करने की कोशिश करें, किसी का भला करने की कोशिश करें, तो आप ये डिसिप्लिन लाइफ अगर बिताते हैं, सुबह से शाम तक रात तक आपका एक डिसिप्लिन लाइफ रहती है, तो उससे मैं बता रहा हूँ जो सुकून मिलता है, मैं खुद महसूस करता हूँ कि उससे इतना सुकून मिलता है कि कोई आकुलता रहती नहीं है। देखो, इसीलिए उन्होंने क्या लिखा है कि ये जो अगर आपको फैसिलिटी मिली है, कौन सी फैसिलिटी मिली? जैसे वो छाया में बैठने वाले को छाया मिली हुई है, वो चाहे तो छाया में खड़ा हो जाए, चाहे धूप में खड़ा रह जाए, तो फैसिलिटी मिली है तो उसका उपयोग करो। तो उसी तरह से जब तक जीव को मुक्ति के कारणभूत, है ना, ये लिखा है ना, जब तक जीव को मुक्ति के कारणभूत अच्छे द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि प्राप्त होते हैं, तब तक व्रतादिकों का आचरण करने वाला स्वर्गादिक स्थानों में आनंद के साथ रहता है। दूसरा, व्रतादिक को ना पालता हुआ असंयमी पुरुष नरकादिक स्थानों में दुख भोगता रहता है। अतः व्रतादिकों का परिपालन निरर्थक नहीं अपितु सार्थक ही है। ये जो, तो बेसिकली यहाँ पर ये है कि पाप मत करो तो पुण्य अपने आप ही हो जाएगा आपका। हाँ, बिल्कुल 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 सही सही कहा। बात, एकदम सही कहा आपने। अगर हम कषाय हमारे मंद हैं तो पुण्य की प्राप्ति वैसे ही हो जाती है, कषाय मंद होने पे पुण्य, और कषाय तीव्र होने पर पाप। सिंपल फार्मूला है। तो मित्र राह उसको देकर, उसको ऐसा स्वयं में अनुभव होना चाहिए, तब उस चीज को हाँ, वो फॉलो करेगा, मतलब मानेगा actually। बिल्कुल सही कह असल में रहे हो आप, उसमें बिल्कुल सही कह रहे हो आप किसी को बोलो, जैसे लोग आजकल वो बाहर का खाना मंगवाना, कहीं चिप्स खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, तो वो तब तक उसमें आनंद मनाते रहते हैं जब तक कि उनका पेट खराब ना हो जाए, जब तक कि उन्हें कोई व्याधियां ना हो जाए। उसके बाद ही उनको लगता है कि ये काम मैंने गलत किया, तब तक वो उसमें ही एंजॉयमेंट मानते हैं। तो आपने ठीक कहा, जब किसी भी कारण से उन्हें ये सिद्ध हो जाए कि ये मेरी अनर्गल प्रवृत्ति वास्तव में मेरे लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, मेरे परिणामों के लिए ठीक नहीं है, तब जा करके वो, उनका भ्रम दूर होता है, तब जाके वो संतुलित जीवन अपनाते हैं। आपने देखा आजकल बहुत सारे लोग जो है वो ये विपश्यना और दूसरे दूसरे तरह के जो ध्यान आदि कराते हैं, तो वो क्या कराते हैं, उससे पहले आपके सारे जो गैजेट्स हैं, मोबाइल बाहर रख दीजिए आपका, हाँ, और भी जो कुछ है, घड़ी बड़ी है, सब बाहर रख दीजिए। अंदर आपको कुछ लेकर नहीं आना है, और बिल्कुल सादा वस्त्र में आना है, वहां बैठ करके आपको ध्यान करना है। तो ये सब जो क्रियाएं करता है, तब पहले तो शुरू में जीव को बड़ा अटपटा लगता है कि 1 घंटे 2 घंटे में कैसे रहूंगा इन सब चीजों के बिना। लेकिन जब वो उसमें रम जाता है उस वातावरण में, तो उसको लगता है कि ये तो वास्तव में यही वातावरण ज्यादा अच्छा है, मैं किस उसमें फंसा हुआ था। सर आज तो आज 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 के टाइम में वेस्टर्न कंट्रीज में ये इस पद्धति को इतना इतना क्या कहते हैं प्रोत्साहन मिल रहा है कि मोस्टली लोग इसको फॉलो करना शुरू कर दिया है, और उनको जो आत्म शांति मिलती है, जो आकुलताएं कम होती हैं, तो उसका वो अनुभव करके इसको अपना रहे हैं। बराबर। हम तो तो ये हम, मतलब हाँ, जैन कुल में जन्म लिया है उनको तो छोड़ो, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, जो भारतीय संस्कृति के जो मूलभूत सिद्धांत हैं पुराने, जिससे हाँ, लोगों को अनर्गल प्रवृत्तियों से दूर रहकर इस तरह की डिसिप्लिन लाइफ जो जीना शुरू, जो स्टाइल बताई है, वेस्टर्न कंट्री में काफी लोग हाँ, इसको अपनी अपना ठीक। रहे हैं, और ये बहुत तेजी से फैल रहा है। तो देखो, इसके इसके आगे उन्होंने क्या लिखा है कि जो जीव बड़ा जो है कुछ प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए छोटी चीजें प्राप्त करना तो बहुत आसान है है ना? जैसे आपने कोई
बहुत धन कमाया, और बहुत धन कमाने के बाद आपके पास, या पहले से ही आपके पास में बहुत सारे रत्न रखे हुए हैं, तो रत्न के लिए, रत्न के माध्यम से आप जो है एक व्यक्ति जो बहुत गरीब है उसको एक आटा दाल का जो है अरेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो वो आटे दाल के लिए ही लगा हुआ है। तो दूसरे के पास रत्न है, तो आटे दाल वाला तो रत्न नहीं खरीद सकता, लेकिन जिसके पास रत्न है वो आटा दाल तो सहज में खरीद लेता है। ठीक उसी प्रकार सही से बात, सही बात। जो इन्होंने बात कही है, आत्मा में लगा हुआ जो परिणाम भव्य प्राणियों को मोक्ष प्रदान करता है, उस मोक्ष देने में समर्थ आत्म परिणाम के लिए स्वर्ग कितनी दूर है। यानी आत्मा में जो जीव, उनके पास ऐसी विद्या आ गई है जिससे मोक्ष तक मिल सकता है, ऐसी विद्या के द्वारा स्वर्ग आदि को प्राप्त करना तो हंसी खेल है। स्वर्ग आदि तो यूं ही मिल जाते हैं, क्योंकि उनके पास बड़ी विद्या है जो मोक्ष तक ले जा सकती है। उस मोक्ष देने में समर्थ आत्म परिणाम के लिए स्वर्ग कितनी दूर है, ना कुछ, वह तो उसके निकट ही समझो। अर्थात स्वर्ग तो स्वात्म ध्यान से पैदा किए हुए पुण्य का एक फल मात्र है। देखो, जितने भी हमारे तीर्थंकर हुए, वो सब उनके पूर्व भवों में तपस्याएं करते आए, कि एक मनुष्य भाव मिला, उसमें उन्होंने दीक्षा ली, मुनि बने, और वो विधिवत जो सब संयम नियम पालन करते हुए तीसरे स्वर्ग में जाके उत्पन्न हुए। फिर अगले भाव में फिर जो है मनुष्य बने, फिर उन्होंने वो ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण करी, फिर तपस्चरण किया, अब की बार पांचवें स्वर्ग में। आप देखना तीर्थंकरों का, सभी तीर्थंकरों का जो आप 24 तीर्थंकर पुराण पढ़ना, आपको ये तारतम्य मिलेगा। फिर वहां से आए, जो आखिरी के भावों की बात कर रहा हूँ, फिर वहां से आए, फिर उन्होंने मनुष्य को पाया, फिर तपस्या की, आठवें स्वर्ग में चले गए फॉर एग्जाम्पल। ऐसे करते करते फिर एक अंतिम भाव उनका आता है, जिसमें अब वो स्वर्ग जाने वाले नहीं, अब तो सीधा सीधा मोक्ष में ही लैंड करने वाले। तो ये बीच की जो दशाएं उनके लिए स्टेपिंग स्टोन होती है, खाली वो बीच का पड़ाव है। स्वर्ग आदि तो उनके लिए बीच का पड़ाव, क्योंकि वो उतना लेवल तक उस पर्याय में पुरुषार्थ नहीं कर पाए, इसलिए स्वर्ग में आके थोड़े किंचित ठहराव आया, लेकिन जाना तो उन्हें वही है। इसलिए वो थोड़े से भव में वहां से निकलने की युक्ति, क्योंकि अंदर से तो वो मोक्ष की कला उनके पास विद्यमान है ना, उस कला के द्वारा जब भी वो पुरुषार्थ पूर्ण हो जाएगा, तब मोक्ष हो जाएगा। जिसे मोक्ष की कला विद्या सिद्ध हो गई है, समझ आ गई है, उसके लिए बीच के जो स्वर्ग आदि हैं वो तो यूं ही मिल जाते। ये बात वो कर रहा है। तो गुरु के उपदेश को प्राप्त कर सावधान हुए प्राणियों द्वारा चिंतवन किया गया, यह अनंत शक्ति वाला आत्मा चिंतवन करने वाले को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करता है ना। इसका अर्थ समझना, अपन उसे पढ़ते हैं ना, भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजभर, तिन पद मन जो विवदार, वो सब आता है। 24 तीर्थंकर की पूजन में भी आता है, दूसरी और जो 16 कारण पूजन में भी आता है। तो उसमें भुक्ति मुक्ति दोनों क्यों देते हैं? इसलिए नहीं कि आपको वो भुक्ति की ओर आकर्षित कर रहे हैं कि भैया भोग अगर चाहिए तो इसी से ले लो, और मुक्ति चाहिए तो इसी से ले लो। ये तो एक साधारण अर्थ है। एक वास्तविक अर्थ क्या है, कि जिसे मुक्ति का साधन प्राप्त हुआ है, उसके लिए भुक्तियां कहाँ बड़ी बात है, और वो उसे फेंके फेंके फिरता है, और भुक्तियों का क्या करेगा। जब किसी जीव को या उसका अंतिम समय आया, और उसे कुछ थोड़ा सा वैराग्य भी हुआ, तो उसके लोगों ने कहा कि भैया आप तो जा रहे हो, देखो ये कितना सारा धन रखा हुआ है, ये मोतियों का हार है, ये देखो स्वर्ण हीरा का ये आभूषण है, इसको तो लेते जाओ। उसके हाथ पर रख देते हैं। वो कहता है मुझे ये किस काम के, मैं इनका क्या करूंगा, मेरा तो वैसे भी इन सब चीजों से मोह भंग हो गया है, और ये शरीर तो यहीं छूट जाएगा, तो इसको क्या लेके जाऊंगा। तो ठीक उसी प्रकार से जिन जीवों को वास्तव में मुक्ति वाला जो समझ आ गई है, उनको भुक्ति वाले प्रलोभन देने का क्या लाभ है। ये साहब नहीं, आपके पूजन वगैरह में इनमें सब में बड़ी ताकत है साहब, आपको पंचेंद्रिय के सारे भोग मिलेंगे, ये भी मिलेगा, मोक्ष भोग तो मिल ही जाएगा,
वो हम लोग क्या करते हैं, मोक्ष को डाइल्यूट करके बोलते हैं, मोक्ष वक्त तो मिल ही जाएगा। असली बात यह है कि पंचेंद्रिय के विषय मिल जाए। तो कौन सी बड़ी चीज है, पंचेंद्रिय के विषय होना बड़ी बात है या मुक्ति का मार्ग होना बड़ी बात? तो इसलिए उन्होंने बोला, ये अनंत शक्ति वाला आत्मा चिंतवन करने वाले को मुक्ति प्रदान करता है। मुक्ति तो यूं ही मिल जाती है, लेकिन किसको मिलती है? जिसे मुक्ति की कोई परवाह नहीं। इस आत्मा को अरहंत और सिद्ध के रूप में चिंतवन किया जाए तो यह चरम शरीरी को मुक्ति प्रदान करता है। और यदि चरम शरीरी ना हो तो उसे वह आत्म ध्यान से उपार्जित पुण्य की सहायता से मुक्ति यानी स्वर्ग चक्रवर्ती आदि के भोगों को प्रदान करने वाला है। यानी जिन स्वर्गों के सुखों के लिए हम मरे जा रहे हैं, स्वर्ग की तो क्या, हम तो यही मनुष्य लोक में ही जो छोटे मोटे क्षणिक सुख मिलते हैं उन्हीं को बड़ी बात मानते हैं। तो वो बोलते हैं कि मनुष्य भव में प्राप्त होने वाले आकुलता वाले भोग मिलना, उससे ऊपर के स्वर्ग आदि के भोग मिलना, वो सब भी कैसे हैं कि वो सहज में ही मिल जाते हैं। किनको मिलते हैं मेरे को? जिन्हें उसकी चाहत नहीं होती, चाहत वालों से दूर रहती है। तो इस बात को ध्यान रखना, इस आत्मा को अनंत और सिद्ध के रूप में चिंतन किया जाए। विद्या भी बता दी तो यह चरम शरीरी को मुक्ति प्रदान करता है। जिन जीवों को, जिनका लास्ट भाव है, वो इसी चिंतन के बल पर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। और जिनका लास्ट भाव अभी नहीं आया है, उनको बीच में पड़ाव के तौर पर और पुण्य को भोगने के लिए, प्रशस्त पुण्य को भोगने के लिए उनको चक्रवर्ती या त्रिशला का पुरुष आदि के पद प्राप्त होते हैं, या स्वर्ग आदि की विभूतियां मिलती हैं, वो बहुत आसानी से मिल जाती हैं। श्लोक की नीचे की पंक्ति में ऊपर लिखित भाव को दृष्टांत द्वारा ये अपने समझ में आया। देखो अगला मैं आपको बताता हूँ। गुरु का उपदेश है ना। लेकिन अपना मन वास्तव में अभी भी वो मोक्ष वोक्ष के बारे में तो जाता नहीं। मोक्ष की बात अपन पढ़ी लिखी पढ़ी सुनी सी हो जाती है, लेकिन लगता नहीं है कि मोक्ष जाना भी ठीक है, या जाया जा सकता है। जाके करेंगे क्या? क्या ललित जी, मोक्ष जाने की कोई जरूरत है क्या? एक्चुअली मोक्ष जाने की तो जरूरत तो है ही है, हाँ। लेकिन वहाँ पर हम अटक से जाते हैं, मतलब उधर उधर थोड़ा बहुत जान के पीछे हट जाते हैं कि अरे अभी अभी तो देर है, अभी तो अभी कोई ऐसी जल्दी नहीं है, देखेंगे बाद में। हाँ। मुझे ऐसा लगता है, हाँ, हाँ सही कह रहे क्योंकि हो उससे हम अपने आप को बहुत दूर समझते हैं कि नहीं, हम इस लायक है ही नहीं। तो इस हाँ। लायक नहीं है तो फिर काहे को अपना टाइम वेस्ट करें इस चीज है। तो हम थोड़ा संयम को ही की तरफ ही अपने प्रयास करते थे। ठीक है, थोड़ा संयम अपना जो जीवन है से हम मान रखें, उतना ही करके हम खुश हो जाते हैं। ऐसा मेरा सोचना है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। मतलब हमको अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये कि उस मोक्ष सुख को के प्रति हमारा वास्तव में स्पष्ट रूप से हम उसकी ज्ञाता नहीं है, इसलिए हमें उसको उस ओर जाने का भी कोई विशेष आकर्षण दिखता नहीं। हमको चाह ही नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है हाँ कि हाँ हाँ मोक्ष हाँ। की चाह की, जैसे मैं अपने बारे में बोलूं तो मोक्ष की मेरे को चाह की तरह है ही नहीं मेरे को चाह। देखो इन्होंने लिखा है, एक पक्षी जो कि अपनी प्यारी चिड़ैया के साथ रह रहा था, उसे धूप में रहते हुए भी संतोष और सुख मालूम देता था। रात के समय जब वह अपनी चिड़ैया से बिछुड़ गया, तब शीतल किरण वाले चंद्रमा की किरणों को भी सहन ना कर सका। उसे चिड़ैया के वियोग में चंद्रमा की ठंडी किरणें संताप व दुख देने वाली ही प्रतीत होने लगी। ठीक ही है, मन के दुखी होने पर सभी कुछ असह्य हो जाता है, कुछ भी भला या अच्छा नहीं मालूम होता। जो आपने बात करी, अभी जीव जो है थोड़े बहुत संकट में है, संसार में रह रहा है, किसी तरह अपने जीवन निकाल रहा है, तेर कर रहा है, जिस जिस प्रकार से जीवन यापन कर रहा है। तो उसके लिए, या कोई अपना और भी छोटा मजदूर टाइप का व्यक्ति है, तो वो अपने जीवन जैसे तैसे खींच रहा है। और उसको सामने आप जाकर के मोक्ष की बातें करो, स्वर्ग की बात करो, तो वो तो
उससे बिल्कुल कनेक्ट होगा ही नहीं। ये क्या बातें कर रहे हैं, ये किस किस लोग की, किन जीवों की बात कर रहे हैं? मुझे तो 2 टाइम के भोजन मिल जाए वही बड़ी बात है। तो उसके लिए वो जो स्वर्ग और मोक्ष है वो बहुत दूर की कौड़ी है। तो यहाँ वो यही कह रहे हैं कि इंद्रिय सुख में जीव जो है इतना ज्यादा रमता है कि उसको इस लोक में ही अगर वो इंद्रिय सुख मिल जाए या सुख मिला हुआ है तो वो बना रहे, तो वो जीव अपने को सुखी मानता। लेकिन वो बोल रहे हैं कि जीव की यही दशा उसको ऊपर की भूमिकाओं में स्थापित नहीं होने देती। इस सब से जो लिखा ना, उसे चिरैया के वियोग में चंद्रमा की ठंडी किरणें संताप देखने देखने वाली प्रतीत, अर्थात क्या है कि वो संसार के भोगों में लोगों के सानिध्य में रहने को ही सुख मानता था, और उनमें जरा भी बदलाव होता है तो वो दुखी हो जाता है। इन सब से मालूम पड़ता है कि इंद्रियों से पैदा होने वाला सुख वासना मात्र ही है। आत्मा का स्वाभाविक एवं अनाकुलता रूप सुख वासना मात्र नहीं है, वह तो वास्तविक है। यदि इंद्रिय जन्य सुख वासना मात्र विभ्रम जन्य न होता तो संसार में जो पदार्थ सुख के पैदा करने वाले माने गए हैं वे ही दुख के कारण कैसे हो जाते। अतः निष्कर्ष निकला कि देहधारियों का सुख केवल काल्पनिक ही है। ये बात हमने सही लिखी है क्या? संसार में जो पदार्थ सुख के पैदा करने वाले माने गए हैं वो ही दुख के कारण भी बन जाते हैं, ऐसा कोई उदाहरण दो। वही दुख के कारण बन जाते हैं, क्योंकि वो फिर उसमें उनको और मतलब मन में और उत्साह बढ़ता है कि नहीं, ये और बढ़ना चाहिए, ये और बढ़ना चाहिए। तो वही फिर दुख का कारण बन जाता है। ये अभी पिछले उसमें उद्बोधन में ये स्पष्ट किया था कि वो जो पक्षी है वो जो अपनी चिड़ैया के वियोग में उसको चांदनी की रात भी, ठंडी रात भी उसको असहनीय हो जाती है। हम्म। ये ये प्रैक्टिकल एग्जांपल जो अभी आपने दिया था। हम्म। देखो जैसे कि आपने वो बोला ना कि गुलाब जामुन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, यस। तो उसमें जो है 2 गुलाब जामुन दिए, फिर और 4 दिए, 6 दिए, आपने मना करना शुरू कर, नहीं साहब मुझे नहीं चाहिए, नहीं नहीं साहब अभी आपको अच्छे लगे थे ना वो, अब आप और खाओ। तो करते करते वो हाथ पैर पकड़ लेता है, भैया मेरे को उल्टी हो जाएगी, मुझे अब नहीं चाहिए। हाँ। तो बोले यार कैसे हो जाएगी, अभी आपको इतना जो सुख मिल रहा था, बोले आनंद आ गया, तो वो आनंद की वस्तुएं अब आपको कष्ट के कारण कैसे बन गई? तो ऐसी स्थितियां हर चीज से बनती हैं। जब आपका शरीर साथ नहीं देता, जिस शरीर के प्रति आपको कभी अभिमान हुआ करता था, आज वो शरीर आपके लिए बाधा बन गया, तो चलने फिरने से मोहताज हो गए। कभी मित्र जो है बदल करके शत्रु बन जाते हैं, और वही आपको जो कभी बहुत अच्छे लगते थे वो अब आप फूटी आंखों नहीं सुहाते। ऐसे संसार में बहुत सारी वस्तुएं हैं जो दुख से सुख में कन्वर्ट होते में देर नहीं लगती। तो इसलिए उन्होंने लिखा कि संसार में जो पदार्थ सुख के पैदा करने वाले माने गए हैं वे ही दुख के कारण हो जाते हैं। अतः निष्कर्ष निकला कि देहधारियों का सुख केवल काल्पनिक ही है, और इसी प्रकार उनका दुख भी काल्पनिक है। तो अगर अपन सोचें कि काल्पनिक है तो क्या करें? अगर सुख को हमने काल्पनिक मान लिया तो हम जो है वो सुखी हो जाएंगे क्या? हम बोलेंगे नहीं, हमने सुख को जो जो हमें मिले हुए हैं बड़ी मुश्किल से मिले हैं, उनको हम सुख का कारण क्यों ना माने? तो अगर नहीं मानोगे तो उसके आकर्षण में इतने रागी हो जाओगे कि अगर उनका मैं कुछ व्यवधान आ गया बोलने में, जैसे छोटे बच्चे से मोबाइल छीन लो, तो कैसे आजकल दिखाते ना, वो कैसे तड़पने लगता है जैसे कि उसको जीवन उससे छीन लिया गया। तो ये स्थिति भोगों में रमने वाले जीवों की होती है। विषयी सुख दुख मानते है अज्ञान प्रसाद, भोग रोगवत कष्ट में तन मन करत विषाद, है ना? ऐसा सुन उनका विषय सुख दुख मानते हैं, ये अज्ञान का कारण है। अज्ञान के कारण ही जीवों को पंचेंद्रिय के विषयों को आनंद का कारण मानने को विवश होना पड़ता है। और जो भोग हैं वो कैसे हैं? वो रोग की तरह ही हैं, कि जो मिलने में मनोहर लगते हैं और बिछुड़ने पर बहुत कष्टकारी होते हैं। और भोगते समय भी कहना भोगत काल नीके लागे, फिर तन दुख अति पावे, है ना? जैसे खुजली का उदाहरण देते हैं कि आपको शरीर में खुजली हो रही है,
तो खुजलाते समय लगता है खूब रगड़ कर छील कर खुजली कर लो, तो उस टाइम तो लग करके कर लेते हैं तो थोड़ा लगता है कि ठीक हो रहा है, लेकिन उसके बाद उसमें जलन शुरू हो जाती, तो फिर तन अति दुख पावे। ऐसी समस्त संसारी भोगों का के विषय में ये सही कहा जाता है। तो फिर देखो उन्होंने एक शंका की शिष्य ने, ऐसा सुन शिष्य पुनः कहने लगा, यदि ये सुख और दुख वासना मात्र ही है, यानी कल्पना ही है, तो वे लोगों को उसी रूप में क्यों मालूम नहीं पड़ते। अगर वो दुख है तो उनको दुख लगना चाहिए, सुख है तो सुख लगना चाहिए, और ऐसा क्यों नहीं लगता, क्या ललित? लगना चाहिए ना सबको ऐसा कि नहीं भैया ये गलत है ये अच्छा है, आचार्य बताए तभी क्यों माने, हमको पहले से लगना चाहिए, तो क्यों नहीं लगता पहले से? तो इसके खुद के अपने भाव जैसे बनते हैं। अब मैं हाँ। लड्डू खा रहा हूँ और लड्डू का मैं खाते समय मैं सुख का अनुभव कर रहा हूँ तो सुख अनुभव कर रहा हूँ। बराबर। अब किसी और को बोले नहीं नहीं लड्डू जो है कड़वा है, तो उसकी बात थोड़ी ना मानेगा वो। हम्म। खुद स्वयं कैसा अनुभव कर रहा है, सोच रहा है के बारे में, वही वही कहेगा वो तो। बराबर। तो ये जो हमारे भ्रम है, अब कोई प्रश्न कहेगा कि साहब जैसे आपने लड्डू का उदाहरण दिया, कोई प्रश्न कर सकता है कि लड्डू जो है अच्छा तो है, लेकिन आप अगर कहो कि उसको बुरा कहो तो बुरा कहूँ क्या? बुरा कहने से मुझे कुछ लाभ है क्या? तो क्या जवाब दोगे? भाई बुरा कहने से मुझे कुछ लाभ है होगा क्या, वो वास्तव में बुरा हो जाएगा क्या? हाँ, इसका कोई उत्तर बताएं। कि लड्डू है तो अच्छा, लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं बुरा कहना शुरू कर देता हूँ, तो उससे मुझे कुछ लाभ है क्या? नहीं, वो लाभ की स्थिति बन सकती है अगर मैं जैसे कोई चीज कहूँ जो हम्म। आपको पसंद है पर मुझे पसंद नहीं है, हम्म। और मैं आपको खुश करने के लिए बोलूँ कि नहीं लड्डू बहुत मीठा है, चाहे मुझे कैसा भी लगे। तो स्वार्थ के बेसिस पे कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लड्डू अगर मीठा है तो हम उसे कड़वा कहो, जरूर नहीं है। हाँ। हमें मानना क्या है कि जो वस्तुओं का जो स्वभाव है, वस्तु स्वरूप के स्वभाव को मानकर जो वस्तु जैसी प्रतीत होती है, हम कह सकते हैं कि ये मुझे, चूंकि मेरा मीठे के प्रति राग है, इसलिए मुझे ये मीठी वस्तुएं अच्छी लगती हैं। जिन वस्तुओं ने को जिन लोगों ने मीठा का त्याग कर दिया, या जिन्हें मीठी वस्तु अच्छी नहीं लगती, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो वो उनको वो जो आपको अच्छा लग रहा है वो उनको वास्तव में बुरा लगेगा कि भैया मुझे ये क्या दे दिया, मुझे नहीं चाहिए सब। तो ये सब तुलनात्मक चीजें हैं। वही वस्तु किसी को अच्छी लगती, किसी को बुरी लगती है, और वास्तव में वो ना अच्छी है ना बुरी है, वो तो जैसी है वैसी ही है। किसी को करेले की सब्जी पसंद आती है, तो किसी को जो है वो खट्टी चीजें पसंद आती हैं। ये उनकी पर्सनल लाइकिंग है, लेकिन वस्तु का तो जो स्वभाव है, वो स्वभाव सभी जीवों के लिए उसी प्रकार से बना हुआ है। खाली हमारे भ्रम संपूर्ण संस्कारों के अनुसार बने हुए हैं। उन संस्कारों से हट करके वस्तु की व्यवस्थाओं को समझना, अपने भ्रमों को हटा देना, यही वास्तव में ज्ञानी का कार्य है। फिर आगे दिया है, यद्यपि शरीर घर धन स्त्री पुत्र मित्र आदि सब अन्य स्वभाव को लिए हुए पर अन्य है, परंतु मूल प्राणी मोहिनी कर्म के जाल में फंसकर इन्हें आत्मा के समान मानता है। ऐसा हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमको तो वही आत्मा है, वही ये सब कुछ है। हमारी स्त्री है, वो उसमें हमारी जान बसती है, वही हमारी आत्मा है। कुछ हमारे मित्र हैं, वही बड़े अच्छे बहुत घनिष्ठ संबंध है, वही हमारे लिए आत्मा है। तो आत्मा और क्या होती है? जहाँ हमारा मन बसता है वही आत्मा है। तो हमने सबको एक साथ मिला दिया। यद्यपि शरीर घर धन स्त्री पुत्र मित्र शत्रु आदि सब अन्य स्वभाव को लिए हुए हैं, सबके अलग अलग स्वभाव हैं, परंतु मूल प्राणी मोहिनी कर्म के जाल में फंसकर इन्हें कितना अच्छा मानता, आत्मा के समान। आत्मा का अनुभव तो उसने किया नहीं, फिर भी बोलता वो मेरे बड़े आत्मीय लोग हैं। बोलते ना, हमारे हमारे साथ उनसे बड़े आत्मिक संबंध। क्या आत्मिक संबंध है? आत्मा जानी तुमने क्या? बोले नहीं जानी नहीं, मगर आत्मा हम यही मानते हैं कि आत्मा मतलब मेरे, मेरे निजी, मेरे अपने, बस। और मेरे का अर्थ क्या है? ये शरीर। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि ये मोहिनी कर्म की विशेष कृपा है कि जीव उसमें अलग अलग स्वभाव वाले जीवों को
भी अपना आत्मा जैसा ही मानते हैं, जबकि आत्मा तो इन सब से भिन्न है। इसी बात का तो भेद विज्ञान सिखाया जाता। तो स्व और पर के विवेक ज्ञान से रहित पुरुष शरीर आदि पर पदार्थों को आत्मा व आत्मा के स्वरूप ही समझता रहता है ना। अर्थात दृढ़तम मोह से वश प्राणी देहादिक को ही आत्मा मानता है, और दृढ़तर मोह वाला प्राणी उन्हीं व वैसे ही शरीर आदि को आत्मा नहीं अपितु आत्मा के समान मानता रहता है ना। तो दो तरह के लोग मानते हैं ना, दो तरह के लोग हुए, एक तो क्या, जो ममत्व रखते हैं शरीर में, ममत्व, और दूसरे एकत्व। ममत्व वाले तो क्या मानते हैं कि ये शरीर मेरा है, और एकत्व वाले ये कि ये शरीर ही मैं हूँ। ऐसे दो तरह के जीव होते हैं। पुत्र मित्र घर तन तिया धन रिपु आदि पदार्थ बिल्कुल निज सब से तीन तरह के भिन्न है। ये क्या सब तीन तरह के हो गए क्या? एकत्व, ममत्व। हाँ एकत्व तो मतलब एक मानू कि शरीर और मैं एक ही हूँ। हाँ, बराबर बराबर, बिल्कुल सही है। ममत्व मतलब कि मैं तो उसको शरीर मेरा है, यार, शरीर मेरा है, शरीर हाँ मेरा हाँ। है। हाँ, तो भी और तीसरा और बताएं। स्थिति भी होगी जो मैं जिससे अलग मानूं उसको। अनित्य 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 भावना। ललित जी, अनित्य भावना। अनित्य भावना जी। एकत्व ममत्व दोनों से रहित हो गए, और फिर जो बाकी और जो चीज आती है, जैसे कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, ऐसा भावना, मैं शरीर को भोगता हूँ, शरीर के माध्यम से भोगता हूँ, या शरीर का कर्ता मैं हूँ, ये कर्तृत्व भाव हो गया। शरीर और पर पदार्थों का भोग करता और भोक्ता मैं हूँ, तो ये कर्तृत्व और भोक्तृत्व भाव आ गए। एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व, है ना, ये इस तरह के जो भाव हैं, ये मिथ्यात्व की दशा का बयान करते हैं। ठीक है ना। शरीर आदि पदार्थ जो कि मोहवान प्राणी के द्वारा उपकारक एवं हितु समझे जाते हैं, वे सब कैसे हैं, इसको आगे श्लोक में उल्लिखित दृष्टांत द्वारा दिखाते हैं। कि ये बहुत प्रसिद्ध उनका उदाहरण हुआ है जो इस ग्रंथ में आया है। इसको और भी ग्रंथों में फिर लिया गया है। देखो, भिन्न भिन्न दिशाओं व देशों से उड़ उड़कर आते हुए पक्षीगण वृक्षों पर आकर रैन बसेरा करते, और सवेरा होने पर अपने अपने कार्य के वश से जुदा जुदा दिशाओं व देशों में उड़ जाते हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, किस चीज का है, हमारी संसारी दशा, हमारी जो गृहस्थी है ना। उस गृहस्थी में आप जैसे सोचते हो कि पहले मैं अकेला था, फिर मेरा विवाह हुआ, पत्नी आई, फिर बच्चे हुए, फिर बच्चे बड़े हुए, और उन सबका साम्राज्य मैंने देखा अपने ही घर में। तो उसमें उनको फूलते फलते हुए देख करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, ये है मेरा परिवार। हाँ, और संतति आगे बढ़ती चली गई, और उसमें मैं फूला नहीं समा रहा हूँ। और मैं ये भी नहीं जान रहा हूँ कि ये सब जो है मेरे कभी भी मुझसे विमुख हो सकते हैं, मेरे विरुद्ध जा सकते हैं, नहीं। जब तक वो मेरे आज्ञा मान रहे हैं तब तक मुझे उनका ये भी कभी रूप देखने को मिल सकता है, ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो आ, बच्चे किसी बात पर जिद पर अड़ गए, और उन्होंने मुझे बता दिया, जतला दिया अपने भाव भंगिमा से कि तुम हमारे जो समझ है उसके बीच में मत आओ। आजकल का जमाना ऐसा है वैसा है, तुम तो पुराने हो। ये तो पहली बार मुझे झटका लगा कि मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि मतलब मेरी कोई अथॉरिटी नहीं रही। पहले उन्होंने दबदबी जबान से कहा, उसके बाद में मुखर होकर कहने लगे। थोड़े दिन में देखा तो मेरी पत्नी भी उनकी तरफ बात करने लगी, सारे भाई बहन भी अलग अलग बात करने लगे। तब मुझे एक झटका लगा कि नहीं, जैसा मैं सोचता हूँ कि ये सारे जो है मेरे हैं, मेरे अनुसार ही चलेंगे, ऐसा है नहीं। तो उसी का उदाहरण दिया कि जिस तरह से वृक्ष के ऊपर में शाम को जगह जगह अलग अलग दिशाओं से पक्षी आकर के बैठ जाते हैं। अपना परिवार में जो जीव आए कहाँ से आए, मुझे सब पता नहीं। कौन कहाँ से आया है, किस रूप में पहले था, इस रूप में क्यों आया है, कोई भाई बन के आया है, कोई बेटा बन के आया है, कोई पत्नी बन के आया है, कब तक आया है, कितने दिन तक रहने वाला है, मुझे किस तरह का लाभ या हानि दे करके जाएगा, मुझे कुछ नहीं पता। ये सब संयोग है, अपने आप होते हैं, और वियोग अपने आप होते रहे। जिस तरह उस पेड़ के ऊपर शाम को
सभी दिशाओं से उड़ उड़ करके बहुत सारे पक्षी आकर के बैठ जाते हैं। सहज में बैठ गए, वो उन्हें जो मिला पेड़ उसमें आके बैठ गए, अलग अलग डायरेक्शन से। और सवेरा होते ही सब अपने अपने, उनको भी नहीं मालूम कि उन्हें कहाँ जाना। उनकी कोई मम्मी नहीं, कोई पापा नहीं जो उनको समझाए कि बेटा उधर मत जाना, वहां खतरा है, वहां संकट है, वहां धन, वहां तुम्हें भोजन मिलेगा कि नहीं, कोई समझाने वाला नहीं। सवेरे अपने नेचुरल वे में उनको जहां उनका विवेक उन्हें ले गया वो चले गए, और पेड़ सुबह खाली हो गया। तो ये ऐसे ही ये सब परिवार, इस संसार में होने वाली पर्यायें इसी तरह से विनष्ट होती रहती हैं, नई पर्याय उत्पन्न होती रहती हैं, जीव आते रहते हैं, जाते रहते हैं, कोई कभी इसका बेटा बना, कभी उसका बेटा बना, परसों उसका बेटा बना, मैं कितनों के पिता बना, कितनों का पति बना, असंख्यात क्या, अनंत बार ऐसा हुआ। और मैं अब तक भी उस भ्रम को तोड़ नहीं पाया। कभी मैंने ये प्रश्न नहीं किया कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कहाँ से आता हूँ, कहाँ चला जाता हूँ, आगे कहाँ जाने वाला हूँ। ये मेरा जो इधर उधर की जो दौड़ भाग है वो कब तक चलती रहेगी, कब जा करके मैं इस सबसे विराम लूंगा, ऐसा कोई प्रश्न हमको खड़ा होता नहीं। तो ऐसा नहीं कैसे होता भूल। कि हम अपने कंफर्टेबल जोन में बिजी होते हैं, बाकी क्यों चिंता करें। अभी हम कंफर्ट में हाँ, चलने दो, जैसा चल रहा है, बाकी देखेंगे, बाकी जो होना होना है। बिल्कुल। तो कंफर्ट जोन भी जो है ना वो क्या है, देखो हर एक जीव की कंफर्ट जोन भी अलग अलग योनियों के हिसाब से होती है। एक विष्ठा का कीड़ा होता है, वो विष्ठा के अंदर ही उसको अच्छा लगता है। सुअर होता है, उसको विष्ठा खाने को मिलती है तो वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता है। तो सबका जो कंफर्ट जोन है वो भी अलग अलग होती है। हम उसको बोलेंगे तुम कैसा मूर्ख है यार, तुझे तो ये भोजन करना चाहिए, बोले नहीं मूर्ख तो आप हो, असली भोजन तो मैं ही कर रहा हूँ। तो ये कंफर्ट जोन भी अपने अपने भ्रम की क्वालिटी, कैसा भ्रम है, किस कितने वाले पागल हैं हम, कौन सी डिग्री के पागल हैं, उसके अनुसार हमारी कंफर्ट जोन चलती है ना। तो देखो ये बात बहुत है। सवेरा होने पर अपने अपने कार्य के वश से जुदा जुदा दिशाओं व देशों में उड़ जाते हैं ना। फिर आगे अपन पढ़ेंगे, देखो 21 नंबर का। मेरे ख्याल से इसमें तो कोई किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं है। हाँ, श्योर इसमें। एक ये बड़ी अच्छी बात आने वाली है 22-23 पे। हाँ ये देखो ये लिखा है, जिसने पहले दूसरे को सताया या तकलीफ पहुंचाई है, ऐसा पुरुष उस सताए गए और वर्तमान में अपने को मारने वाले के प्रति गुस्सा क्यों करता है। यह कुछ जचता नहीं। अरे जो त्रैंगुल को पैरों से गिराएगा, वो डंडे के द्वारा स्वयं गिरा दिया जाएगा। है ना, एक यंत्र होता है, उसके ऊपर अगर मैं अपने पैर रखा तो वो अपने ऊपर आके गिर पड़ता है, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ उसकी उदाहरण दे के क्या बोला है, संसार में हमें अगर कोई तकलीफ पहुंचाता है किसी भी रूप में, चाहे बेटा हमारा खिलाफ खड़ा हो जाए, चाहे हमारा भाई हमारा सर फोड़, चाहे पत्नी जो है कुशीला हो जाए, या धन आदि चला जाए, कोई हमारा धन छीन ले, ये सारे कारण बिना कारण नहीं होते, सारे कार्य बिना कारण नहीं होते। तो बोले फिर कैसे होते हैं, बोले हमने इसी तरह से दूसरे जीवों को इसी फॉर्म में सताया था, हमारा अपमान हो गया, हम बड़े दुखी हो गए, किसके द्वारा हुआ, वो व्यक्ति के द्वारा हुआ साहब, जिसे हम कल तक अपना मित्र मान रहे थे। तो अब हमें पूर्व भाव का तो याद नहीं है, हमने भी उसको इसी प्रकार का छल उसके साथ किया था। जिसने हमारा आज अपमान किया हमने उसका पहले कर चुके हैं। जो जो तकलीफें मुझे दूसरों के द्वारा मिल रही हैं,
वो मैं पहले उन्हें दे के बैठा हूँ। वो तो खाली अभी कर्जा चुकाने के लिए आए हैं, कर्ज मांगने के लिए आए हैं। जो बेटा मेरे जो है विमुख हो गए, विरुद्ध हो गए, उनके वो कभी मैं उनके विरुद्ध हुआ था, कभी वो मेरे पिता थे, कभी मैं उनका पिता था। ये सारी चलती रहती संसार, है ना। आपने सुना होगा ना कि वो सीता जी के पिता लक्ष्मण का जीव कभी सीता का पिता हुआ करता। और वो इस तरह की जो बहुत सारी चीजें थी, जो सीता जी के जीव ने कितने कितने भाव धारण किए थे। हाँ, अब आने वाले भविष्य में, आने वाले में क्या होगा, उन्हीं रावण से, जिनके के कारण से कितने ही भवों से ये खेल चल रहा था। अब वही रावण जब नरक में है, तो उनको बचाने के लिए, वहां से निकालने के लिए सीता का जीव जो 16वें स्वर्ग में प्रत्येंद्र है, उनको निकालने के लिए गया। है ना, जीव का कुछ पता नहीं कब उसको कैसे मोह के परिणाम आएंगे। वो अभी राग में बदल गया। वो जो उनका द्वेष था, किसकी वजह से मुझे वन में जाना पड़ा, इतना मेरा हरण किया, सब कुछ किया, लेकिन अब जब वो प्रत्येंद्र बन गए, तब भी वो राग छूटा नहीं। और सम्यक दृष्टि जीव है, लेकिन इतना चारित्र मोहनी का अभी भी दशा है कि उनको लगा कि अपने साथ में था ना। तो ये देखें उसका कितना बुरा हाल हो रहा है। उसको बचा लिया जाए, तो नरक में निकालने के लिए गई। वो गए प्रत्येंद्र के रूप में। उनका वो तेज देख करके नारकी जीव डर गए, इतना तेज उजाला हुआ। और फिर उन्होंने कहा कि भाई मैं तो ये रावण का जीव है, कौन सा है। उन्होंने आइडेंटिफाई किया अपने अवधि ज्ञान से, और उसको उठाकर चलने लगे। तो नरक में जो नारकियों का शरीर होता है, वो कैसा होता है, पारे की तरह होता है। मरकरी होती है ना, उसको उठाया तो वो बिखर गया। क्यों, नरक में से कोई आप लेके जा नहीं सकते, और वही बिखर गया। जितनी बार उठाए वो बिखर जाता था। उन्होंने फिर उसको अपने हाल पर छोड़ करके चल दी। फिर अब वही जीव जो है वो आगे क्या होने वाला है, वही रावण का जीव तीर्थंकर बनेगा, और सीता का जीव उनका गणधर बनेगा। देखो क्या क्या स्थितियां बनती। तो इस सब से हमें ये एक वो सीख लेनी होगी, जो इन्होंने यहाँ बताया है कि जिसने पहले दूसरे को सताया या तकलीफ पहुंचाई, ऐसा पुरुष उस सताए गए और वर्तमान में अपने को मारने वाले के प्रति गुस्सा क्यों करता है। समता का भाव कहते हैं, समता धारण को कैसे आएगी समता, इस बल के ऊपर समता आएगी, किस आलम्बन से समता आएगी। यही वो आलम्बन है। समता कैसे रखोगे भैया, मैं ये सब करके बैठा हुआ हूँ, ये सारी खुरापातें मैंने कर रखी हैं, और अब मैं शिकायत करता हूँ कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। कोई संसार में अकारण कुछ भी कर नहीं सकता, ये नियम है। तो ये मान करके चलना कि मैंने ही पूर्व भाव में ऐसा किया है ना। तभी ज्ञानतरा जी ने बोला ना, गाली सुन मन खेद ना आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कई ये अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करे, घरते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहां धरे। उन समताधारी जीवों की बात हो रही है। और वो उनका आलम्बन क्या होता है ऐसा सोचने का, कि तय कर्म पूरब किए खोटे, कहे क्यों नहीं जिए राम। है ना। तो वो अति क्या है, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सिय राम। ये इसलिए दयानंद राय जी ने समझाया भैया, कि तुम्हें मालूम नहीं है ये सारे कर्म तुमने किए बैठे हो। अब जब वो तुम्हारे ऊपर रिवर्स आ रहे हैं, लौट रहे हैं, तो समता धारण करो कि भैया ये कर्म कट जाए, बहुत अच्छा है, मैं नहीं करके आया। तो तो जब ऐसी स्थिति में करेगा, जैसे मान लो कोई ऐसी स्थिति है ये जो आने पर मैं उसको मतलब असंयम स्थिति में आ रहा हूँ, हाँ, तभी वो मैं उसको स्थिति को बदलने की कोशिश करूंगा। अगर उस स्थिति को मैं संयमता वाली समझ रहा हूँ, हाँ, जैसा चल रहा है चलता रहेगा। क्या मतलब। अगर कोई ऐसी स्थिति है हाँ, जिसको मैं ठीक ही समझ रहा हूँ, ठीक है जो भी है नॉर्मल है, तो हाँ, तो जैसा फिर जैसा असंयम असंयम वाली स्थिति है ऐसी हाँ, चलती रहेगी, मुझे कष्ट थोड़ा बहुत देता रहेगा एक्चुअली। और हाँ, अदरवाइज अगर मैं समझूं कि ये तो ठीक नहीं है, तो मैं बदलने की कोशिश करूंगा, या अपने आप ही मतलब भाव को बदलने की कोशिश करूंगा एक्चुअली।
देखो बिल्कुल आप सही कह रहे हो, जो स्थिति जैसी चल रही, देखो अपनी तीन तरह का होती है ना चेतना: कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, है ना। तो कर्म फल चेतना में तो क्या होता है, जो एक इंद्रिय आदि जीव हैं, उनको जैसा कर्म मिल रहा है उसका फल भोग रहे हैं, पड़े हुए अपने, जैसा चल रहा है उन्हें कोई मन में ये भी नहीं आ रहा है कि मैं इससे कैसे निकलूं। दुख के भाव आ रहे हैं तो भोग रहे हैं, है ना। कर्म चेतना वाले को किंचित भाव आते हैं कि ये मेरे लिए ठीक नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है। भले ही वो उनका बहुत अच्छा जो एफर्ट नहीं होता निकलने का, लेकिन आता तो है। और तीसरे प्रकार के होते हैं ज्ञान चेतना वाले, जिन्हें ये सब समझ में, जो अपन बात कर रहे हैं कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, कि मैंने पहले क्या किया होगा, अवश्य ही मैंने कुछ गलत काम किए हैं। इनके आप, तब मैं भोग नहीं रहा हूँ सिंपल। ज्ञान चेतना वाला ऐसा भोग नहीं रहा कि भैया ठीक है जो हो रहा है हो रहा है। वो उसको दूसरे ढंग से भोग रहा है, दुखी होकर नहीं भोग रहा है, अर्थ ध्यान से और रौद्र ध्यान पूर्वक नहीं भोग रहा है। बल्कि उसके अंदर में न केवल अपने पूर्व में किए गए कार्यों का पछतावा है, बल्कि जो दूसरों के द्वारा जो कार्य हो रहा है उसके प्रति कोई द्वेष के भाव भी नहीं है। तो उन्हें, इस स्थिति में वो ज्ञान चेतना वाला जीव मुक्ति के मार्ग में प्रशस्त होता है। हम समझ गए ना उसको। वो अपन ने कहा ठीक है साहब, जो चल रहा है चल रहा है, वो समता भाव नहीं है। समता भाव का अर्थ है जिसमें कर्म की ये दशाएं, संसार की ये दशाएं क्यों हो रही हैं, उसको विवेक पूर्वक जानना। और ये कि मैंने पूर्व में कुछ किए थे, अपराध किए थे, अनजाने में किए थे, ये जानना। और सब जीवों की अपनी अपनी जो है स्थितियां होती हैं, सब अपने अपने कर्म सिद्धांत के अनुसार जीते हैं, ऐसा भान होना। तब जाकर के समता का मार्ग प्रशस्त होता है। किसी जीव के प्रति ना राग ना द्वेष, इसमें फर्क है ना। जैसे भोग रहे हैं वही ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा मानना। और वस्तु स्वरूप को जान करके और उसमें समता रखना, ना किसी से, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ये भाव लाना। इन दोनों में अंतर है ना, कि ज्ञान चेतना का भाव जो जीवों के अंतर में प्रवेश करता है, तो संसार से वो ना तो भयभीत होते हैं, ना किसी के प्रति द्वेष रखते हैं, सहज में अपने स्वरूप का ज्ञान करते, सामने वाला भी भगवान आत्मा है, ऐसा चिंतन उसको बसने लगता है। और यही चिंतन वास्तव में समता को स्थान देता है। और इसी चिंतन के माध्यम से जीव अपना आत्मचिंतन की ओर आगे बढ़ता है। ऐसा आत्मचिंतन जो अपन ने कल पढ़ा था कि ये सब जब हम रहस्य समझ जाते हैं तो जीवों को क्या करने योग्य रह गया। एकांत स्थान में बैठ करके वेद विज्ञान का अभ्यास करे। वेद विज्ञान का अभ्यास, जैसे हम और आपकी अभी भूमिका है, अभी हमको वेद विज्ञान करने की ना तो समझ आई है, ना हमें वैसा संकल्प प्रकट हुआ है। लेकिन जैसे जैसे जीव को ये लगेगा कि संसार में अगर सुखी होना है, एकमात्र जिन शरीर आदि को मैंने अपना स्वरूप माना है, जो अपन एकत्व और ममत्व की बात कर रहे थे, उससे निवृत्त होकर मैं जैसा हूँ, मेरा जो स्वरूप है, उसका सही सही पता करके, शास्त्रों के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा पता करके, और फिर निरंतर उसमें अभ्यास करूं। रोज अपना चिंतन 1 मिनट से लेकर के 20 मिनट तक, जितना हमारे पास समय हो, ज्यादा तो टिकता नहीं है उपयोग। और इस बारे में चिंतन करे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों सड़ रहा हूँ, और कहाँ से, कैसे अब इससे उद्धार होगा। ऐसा चिंतन करते करते अवश्य ही एक दिन वो आत्मा का स्वरूप स्वयं ही ज्योति के रूप में दिखाई देने लगे। और इसे करने में हमें बिल्कुल देरी करना नहीं है, क्योंकि पर्याय कब छूट जाए किसी की कोई गारंटी नहीं। आप देखोगे कि एक व्यक्ति जो है, दो दो थे, हस्बैंड वाइफ, उनमें से जो हस्बैंड था वो बहुत स्वस्थ था, और जो पत्नी थी वो बीमार बनी रहती। तो अपन तो जनरल आदमी तो यही कहेगा कि भाई कि अगर कुछ हुआ तो पत्नी ही गुजर जाएगी। लेकिन उल्टा हो जाए कि वो जो स्वस्थ दिखने वाला था वो पहले चला गया, और जो बीमार है वो चलता रहा, कि उसे अभी बीमारी का फल भोगना। तो संसार में कुछ भी हो सकता है, इसलिए आचार्यों ने सचेत किया है कि इससे पहले कि अंतिम सांस निकले, जिसका हमें पता नहीं है, अपने आप को वेद विज्ञान के माध्यम से आत्मस्वरूप की प्राप्ति में लगा देना। अब एक क्षण भी बर्बाद करने योग्य नहीं है। इसी चिंतन के साथ में हम ऐसा ही अब करेंगे कि इस संकल्प पूर्वक हमें इस
इष्टोपदेश के इष्ट उपदेश का ग्रहण करना चाहिए। तो आज हमारा ये ग्रंथ दोबारा से समापन किया है। इसमें तो जो अच्छी अच्छी मेन बातें थी, फिर भी वैसे तो काफी कुछ बातें और रह भी रही हैं। ये समय अभाव से अपन ऐसा करेंगे और कल से अपन जो है वो दूसरा ग्रंथ द्रव्य संग्रह प्रारंभ करेंगे, अगर सबकी इच्छा हो तो। ये सब करना है, बहुत इंतजार हो गया। चलिए, ठीक है। दिनवाणी स्तुति करेंगे। संजय प्रकाश जी हैं? है। हाँ, दिनवाणी। है। बोलिए संजय जी। तो नेट कम लग रहा है शायद। हाँ सर, अभी आ चलिए रही है ठीक। सर? हाँ, आ रही है। यार जी जी। निर्वाणी जग मैया जन्म दुखे मेट दो, जन्म दुखे मेट दो, मरण दुखे मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुखे मेट दो। बहुत दिनों से भटक रहा हूँ, ज्ञान बिना है मैया। निर्मल ज्ञान प्रदान सुकर दो, तू ही सच्ची मैया। जिनवाणी जग मैया जन्म दुखे मेट दो। गुण स्थानों का अनुभव हमको हो जावे जग मैया। चढ़े उन्हीं पर क्रम से फिर हम होवे कर्म खिपैया। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। मेट हमारा जन्म मरण दुख इतनी विनती मैया। तुमको शीस त्रिलोकी नवावे, तू ही सच्ची मैया। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। वस्तु एक अनेक रूप है, अनुभव सबका न्यारा। हर विवाद का हल हो सकता साधवाद के द्वारा। जिनवाणी जग मैया ये दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। जिनवाणी माता की जय। जय। कार्य